ये देखिए फ्रेंड्स, ये है थाई मैगी। जैसे कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड रहती है। तो आप बच्चों का मन है थाई मैगी खाने का। जैसे कि हम इंडियन मैगी बनाते हैं और वो 2 मिनट में बनती है, ठीक है, ऐसे ही ये भी जल्दी बन जाती है। और इसको मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगी। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तभी ट्राई करिएगा, ये वेजिटेरियन के लिए नहीं है। इस थाई मैगी को हम मामा के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर ये आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पे ही मिलती है, जल्दी ये दिखती नहीं है। और इस कलर की यदि आपको दिखे तो ही ट्राई करिएगा, क्योंकि दूसरे कलर के भी इसके इसी तरीके से पैकेट आते हैं, लेकिन उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, मुझे ये टेस्ट अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, तीखा चटपटा बिल्कुल स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको हम 3 तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही है। पहले हम 2 तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर पानी को बॉईल कर लेते हैं। तो 3 पैकेट से हम 2 तरह की मैगी पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर पानी उतना लेंगे जितने में मैगी हमारी अच्छे से बॉईल हो जाए, मतलब पानी में अच्छे से मैगी हमारी डूब जाए, उतना हमें पानी लेना है। पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। पानी में जब उबाल आएगा तब हम मैगी डालेंगे। आइए इतने इस पैकेट को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से सबसे पहले एक पैकेट मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस पैकेट के अंदर हमें 2 पाउचेज मिले हैं। एक है ये मसाले का पैकेट जो इस तरीके का है, और दूसरा ये यहाँ पर फ़िश ऑयल है। हाँ जी, ये फ़िश का ऑयल होता है, इसी से तीखापन आता है, बहुत चटपटा। आपके ऊपर है कि आप इन दोनों मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके के हर पैकेट में हमें पाउचेज मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 तरह की मैगी मैं शुरू में बता रही हूँ, तो उसके लिए 3 पैकेट मैंने मैगी लिए हैं। तो हम तीनों पैकेट को यहाँ पर ओपन कर देंगे इस तरीके से, और सारे पाउचेज को साइड में कर देंगे। देखिए, सारे ही निकाल दिए हैं मैगी। और ये मैगी बहुत जल्दी हमारी इंडियन मैगी की तरह गल के बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होती, ये हार्ड ही बनी रहती है। तो देखिए, पानी में बॉईल आने वाला है, गर्म हो चुका है पानी अच्छा। तो अब इसमें हम सारी मैगियों को डाल देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो बिना तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैं तोड़ के डालती हूँ, जैसे खाने में आराम रहता है और बनाने में भी आराम रहता है, इसीलिए इनको इस तरीके से मैंने तोड़ के डाल दिया है सारी ही मैगियों को। और अब क्या करेंगे, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल करेंगे। और बॉईल हमें 7 से 8 मिनट तक करना है। इसमें अच्छे से हमारी मैगी बहुत अच्छी बॉईल हो जाएगी। तो देखिए, अभी देखिए, ये अब 3 मिनट के बाद देखिए इसमें बॉयल शुरू हो गया। जब मैगी डाली थी तो टेम्परेचर डाउन हो गया था। अब देखिए इसमें बॉयल शुरू हो गया है, और इसको अभी हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर बॉईल करते रहना है, और बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। बहुत ओवर कुक कर तो हमारी मैगी गल जाएंगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमें 80 to 85% तक बस इसे कुक करना है, और फिर हमें इसे निकाल लेना है। इतनी मैगी यहाँ पर पक रही है। तो देखिए, मैगी के लिए यहाँ पर हम प्याज ले लेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 4 प्याज लिए मीडियम साइज़ की। दोनों ही मैगियों को बनाने के लिए हाफ हाफ मैगी के लिए हम यहाँ पर प्याज को यूज़ करेंगे। तो इसी को हमें बहुत मोटा नहीं काटना, मीडियम साइज़ की कटिंग करनी है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। इस टाइप की थोड़ी सी मोटी क्रंची अच्छी लगती है प्याज। और साथ में हरी मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कट गई हैं, और मैगी भी बॉईल हो चुकी है। इसी टाइप से हमें बॉईल करना था। तो आइए अब इसका पानी हम यहाँ पर छान लेंगे, मतलब स्ट्रेन कर लेंगे, और पानी निकाल कर इसको ठंडा करके फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये मैगी बिल्कुल, अब हम यहाँ पर एक छन्नी लेंगे इस तरीके से, और जिसमें हम इसका सारा पानी यहाँ पर ड्रेन आउट कर देंगे इस तरीके से। देखिए, बिल्कुल, मतलब एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये मैगी बहुत अच्छी लगेगी यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो देखिए, पानी सारा हमने निकाल दिया। इतने मैगी ठंडी होती है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल मैगी बताऊंगी, जो कि नॉर्मल प्याज और हरी मिर्च में अच्छे से बनती है, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यदि आप बिना अंडे के भी खाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपको ऑयल लेना है 2 चम्मच। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है मीडियम फ्लेम पर,
तब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें 50% ही भूनना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और ये सारी चीज़ें हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अब देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, पिंकिश कलर में आ गई है। तब इसमें हम अपनी आधी मैगी डाल देंगे। जैसे कि हमने 3 पैकेट लिए थे तो मैं यहाँ पर 1.5 पैकेट का भी यूज़ कर रही हूँ। और मैगी डालकर हमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है, प्याज और हरी मिर्च के साथ इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छे से हमें भूनना, और ये मैगी टूटेगी नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, जैसे हमारी इंडियन टूट जाती है ये मैगी नहीं टूटेगी। अब इसके बाद हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। तो मसाले ये वाला जो पाउच है इसको पूरा डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से डालिए क्योंकि इसमें मिर्च होती है। तो आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इवन आप मिक्स करके टेस्ट कर लीजिए, और आपको यदि ठीक लगता है तो मत ऐड करिएगा, और यदि आपको टेस्ट थोड़ा सा कम लगता है स्पाइसी तो आप पूरे पाउचेज को बाद में ऐड करके इस तरीके से फिर से मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से पाउच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी एक मैगी यहाँ बनकर तैयार हो गई। सिंपल मैगी है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बन जाती है। और इसमें देखिए अभी मुझे थोड़ा सा तीखा कम लगा तो मैंने बाद में मसाले को ऐड कर लिया है, और इस तरीके से मसाले को ऐड करके फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करें। इस मैगी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये एक दूसरे से चिपकती नहीं है। आप इसे कभी भी खाएंगे ना तो खिली खिली रहेंगी, जैसे हमारी नमकीन सेवइयाँ होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से खिली खिली रहेंगी। बिल्कुल भी ये सौगी नहीं होती है, और जब भी चाहे आप बाहर ले जाइए, घर में कभी भी खाइए, ये आपको एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट से भरपूर लगती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छी मैगी लगने वाली है। तो ये तो रही एक तरीका। अब आइए हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम इसी मैगी को अंडे के साथ कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। हाँ जी, अंडे वाली में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा, लगभग आप 3 साढ़े 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल जब अच्छा थोड़ा सा गर्म हो जाए, मतलब बहुत हाई गर्म नहीं, मीडियम गर्म हो जाए, तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज की मात्रा यहाँ पर आप 3 भी कर सकते हैं प्याज, क्योंकि हम इसमें अंडे को ऐड करेंगे। तो एक तरीके से शुरू में हमें अंडे की भुजिया तैयार करनी है। तो प्याज को हमें 50 to 60% ही भूनना है। प्याज को 2 मिनट हो गए भूनते हुए, तब इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे इस तरीके से। और आप देखेंगे कि अब कलर चेंज होने लगा है प्याज का इस तरीके से। तो हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम गैस को कम करेंगे और इसमें हम अंडे ऐड करेंगे। तो लगभग 1 पैकेट में आप 2 अंडे ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप अंडे को 2 से 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं 2 अंडे 1 पैकेट के हिसाब से ले रही हूँ। और अंडे को डालने के बाद हमें अच्छे से इसको इस तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से इसको भुजिया तैयार करनी है। और आप चाहें तो यहाँ गैस बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी भुजिया जले ना। और इसको थोड़ा सा अच्छे से हम भून के बिल्कुल इसे अंडे की भुजिया की तरह तैयार करेंगे, और बिल्कुल बारीक पीसेज इसके हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। इस स्पैचुला से मिक्स करते जाइएगा, जैसे बिल्कुल बारीक यहाँ हमारे भुजिया तैयार हो जाए बिल्कुल अच्छे से। देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये अंडे की भुजिया बिल्कुल टूट रही है, और बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में हो जाएगी, जिससे मैगी में जब हम मिक्स करेंगे ना तो बहुत बारीक रहती है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैगी में। तो देखिए पूरी अच्छे से ये रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हमें पहले अंडे की भुजिया तैयार कर लेनी है, और इसके बाद अब हम इसमें अपनी बॉईल की हुई मैगी को ऐड कर देंगे। हाँ जी, इस बॉईल वाली मैगी को ऐड करने के बाद फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अंडे की भुजिया के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। इस तरीके से सारे को हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है, मैगी में सारे में अच्छे से अंडे की भुजिया चली जाए, और फिर हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ये 2 से 3 मिनट तक भून गई है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। देखिए कलर ही देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम इसे भूनते हैं 2 से 3 मिनट तक, और मैगी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो अब उसके बाद सिंपली हमें जो मसाले हमने पहले ऐड किए थे उन्हीं मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है। इवन मैं बोलूँगी यहाँ पर आप पूरा पाउच डालेंगे तो ही अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि अंडे भी है तो थोड़ी सी मैगी ज़्यादा हो जाती है, तो मसाले भी थोड़े ज़्यादा लगेंगे। अब देखिए सारे मसाले डालने के बाद हमें फिर से एक बार इसको अच्छे से भून लेना है, और इस तरीके से मसालों को अच्छे से मिक्स करना है कि सारी मैगी में मसालों का फ्लेवर आ पाए। कोई नमक ऐड एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई अदर चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बस सिंपली इन्हीं 2 मसालों से इसका बहुत ही गजब फ्लेवर है, टेस्ट है। एक बार यदि आप नॉन वेजिटेरियन तो
ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको इतनी पसंद आएगी कि आप इंडियन मैगी भूल के आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। और इसको हमने हेल्दी वर्जन में बनाया है। देखिए आपने साथ में इसमें अंडे मिक्स किए हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी हेल्दी हो गई है। और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी देंगे, कभी भी बच्चे खाएँ तो खिली खिली रहेगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी और ना नूडल्स एक दूसरे से चिपकेंगे। तो ये इसकी ख़ास बात है कि ये बिल्कुल खिली खिली रहती है और नूडल्स एक दूसरे से सौगी होते हुए चिपके हुए, जैसे ठंडी हो जाती है ना हमारी बिल्कुल इंडियन मैगी, तो वो टेस्ट नहीं आता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी खाइए, बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही बनी रहेगी जैसे आपने अभी गर्मा गर्म निकाली है। तो आइए अब इसको भी सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर सर्व कर लेंगे। और देखिए क्या कलर आया है और उतनी ही ये खाने में भी लाजवाब है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो ये तो हमारे 2 तरीके हो गए। इवन आप एक बार बच्चों को यदि ये खिला दिया ना, तो बच्चे आपसे बोलेंगे अब इंडियन मैगी नहीं लाया करो घर में, थाई ही मैगी लाया करो, इतनी यम्मी लगती है। तो 2 तरीके से हमने मैगी बना ली। अब सबसे ईजीएस्ट तरीका मैं बताती हूँ। सिंपली आपको मैगी के लिए पानी बॉईल करना है और पानी उतना लेना है कि आपकी मैगी अच्छे से डूब जाए। लगभग यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया और इसमें हमने मैगी को डाल दिया। और मैगी में देखिए बस मसाले ऐड करने हैं। पाउच जो हमारे 2 थे, उन पाउचेज़ को हम ऐड करेंगे। यहाँ भी कोई नमक ऐड नहीं करेंगे, कोई अदर मसाले ऐड नहीं करेंगे। सिंपली इनको बॉईल करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। सिंपली कोई एफर्ट ही नहीं लगना, एफर्ट लेस वाली डिश है ये। और इस तरीके से इसमें भी हम अपने मसालों को ऐड कर देंगे। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी मसाले थोड़े से कम ऐड करिएगा, क्योंकि तीखी होती है तो बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको पसंद ना आए। तो कम ऐड करके दीजिएगा उनके फ्लेवर के अकॉर्डिंग, तो इसका टेस्ट वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसको बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट तक। इतने में ये बहुत अच्छी हमारी बॉईल हो जाएगी और हमारी मैगी लगभग 80% कुक हो जाएगी। बस उतना ही हमें कुक करना है। तो देखिए इसमें भी हल्का सा बॉईल आने लगा है और बॉईल आने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। आप देखिए इसका रंग और इसके नूडल्स आप देख सकते हैं सॉफ्ट होने लगे हैं और इसको हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट में ये भी मैगी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप बॉयल मैगी भी खा सकते हैं, फ्राई मैगी भी खा सकते हैं, अंडे वाली मैगी भी खा सकते हैं। तो ये हैं हमारे तीनों तरीके। आप बताइएगा आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और आप कब इसे ख़रीद कर बनाने वाले हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊं तो मेरी फेवरेट है अंडा मैगी, जो कि हेल्दी भी होती है और स्वाद भी उसका बहुत बढ़िया आता है। तो आप कोई भी ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आएगा, इसकी मैं श्योरिटी हूँ। इंडियन तो हम अक्सर खाते रहते हैं, एक बार ज़रूर मेरे कहने पर आप थाई मैगी भी ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। और जब आप ट्राई कर लेंगे तब आप भी यही बात बोलेंगे, सही में बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड्स सारी ही मैगियाँ बन गई हैं और सबको बनने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगे, जैसा कि आपने देखा ही है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है और एक बार आप खा लेंगे तो आप इसके बिग फैन हो जाएंगे। स्पाइसी, तीखा, चटपटा सारे फ्लेवर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद आपका रिजल्ट वैसे ही निकले जैसे मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।